मैं हूं विशाल कुमार। जय हिंद जय भारत। और आज अपन सीखेंगे अल्फ़ाबेट में नंबरों को कैसे याद किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि कोडिंग डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट टेस्ट, अल्फ़ाबेट सीरीज, क्लासिफिकेशन एंड ओवरव्यू, ये जो 5 चैप्टर है ये आप तभी सॉल्यूशन कर सकते हैं इन चैप्टरों का आसानी से, तब आपको अल्फ़ाबेट याद होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आपको अल्फ़ाबेट कैसे लर्न करते हैं वो सिखाता हूं। जैसे दोस्तों, यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आप नंबरों को उंगली पे काउंट करते हैं। कई बार कॉपी के पीछे लिखते हैं और उसको बाद में काउंट करते हैं कि ए का नंबर क्या होगा, बी का नंबर क्या होगा, एच का नंबर क्या होगा, आई का नंबर क्या होगा, आर का नंबर क्या होगा। हमें ये डायरेक्टली याद होने चाहिए कि हम अल्फ़ाबेट को देखने के बाद तुरंत, जैसे कि हमने एच को देखा तो तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए कि एच का 8 होता है, पी का 16 होता है। तो हमको इस प्रकार से याद होने चाहिए। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसा मेथड, एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अल्फ़ाबेट की ट्रिक को चुटकियों में याद कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट नंबरों को आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जनरली जानते हैं, जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो ए से जेड तक होते हैं, ए से जेड तक होते हैं। इनकी जो कुल संख्या होती है वो 26 होती है। ये जो ए से जेड तक अल्फ़ाबेट होते हैं ये 2 भागों में विभाजित होते हैं। नंबर फर्स्ट ए से एम तक, जिसको हम फर्स्ट भाग कहते हैं। नंबर सेकंड एन से जेड तक, जिसको हम थर्ड भाग कहते हैं। तो अब वो ट्रिक क्या है, अब वो मेथड क्या है जिससे हम आसानी से अल्फ़ाबेट को याद कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट के नंबरों को याद कर सकते हैं। आओ चलते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आप कभी कभी ऐसा होता है कि हम रिश्तेदारी में जाते हैं, तो रिश्तेदारी में पहुंचने के बाद कुछ बच्चे हमारे पास में आ जाते हैं। तो जब बच्चे हमारे पास में आ जाते हैं तो हम उनसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं। हम उनसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं, बेटा आप क्या करते हो, आपका नाम क्या है, क्या आपको ABCD आती है, क्या आपको 1 2 3 4 आता है। तो मैंने आपसे बोला बच्चे से, क्या आपको ABCD आती है। तो लिखेंगे A B C और D। अब देखो A का 1, B का 2, C का 3 और D का 4। अब आपको 4 अल्फ़ाबेट के नंबर इजीली याद हो गए। अब मैंने लिखा X Y Z, X का 24, Y का 25, Z का 26। अब देखो दोस्तों, जैसा आपकी शादी हो गई या नहीं हुई, तो आप किसी की ससुराल में जाते हैं या किसी भाई की ससुराल में जाते हैं, तो ससुराल एक ऐसा स्थान है वहां पर हमारी अच्छी खातिरदारी होती है। ससुराल वाले पूछते हैं, आओ जी क्या खाओगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पुटअप किए जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे ससुराल वाले कहते हैं, क्या खाओगे जी, जो आप बताओगे वही बनाया जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत शर्मा जाते हैं, हम कहते नहीं कि हम तो गांव के व्यक्ति हैं, चटनी रोटी खाकर ही सो जाएंगे। तो कहाँ ससुराल वाले मानते हैं कि नहीं, आप जो बताओगे वही बनाया जाएगा। तो हम बहुत शर्माते हुए कहते हैं
कि आलू और बैंगन को छोड़कर, किसको? आलू और बैंगन को छोड़कर XYZ कुछ भी बना लीजिए। तो याद हो गया, बैंगन को छोड़ के XYZ कुछ भी बना लीजिए। तो आपको कितने अल्फाबेट याद हो गए? 7 अल्फाबेट याद हो गए। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे बात चलते हैं। अब डी के बाद क्या आती है? ई। अब ई को रिलेट कीजिए, ई से बनता है इवनिंग। क्या बनता है ई से? इवनिंग। अब देखो इवनिंग कब होती है? इवनिंग शाम को होती है। शाम को कितने बजे होती है? 5 बजे। तो ई का क्या हुआ? 5। अब नेक्स्ट बात करते हैं एफ। एफ से रिलेट कीजिए, एफ से बनता है फिक्स। फिक्स से बनता है 6। क्या बनता है? 6। तो एफ का कितना हो गया? 6। अब आगे बात चलते हैं जी। अब देखो जी अल्फाबेट को देखो, इसमें कोई आपको संख्या प्रतीत होती होगी, कोई संख्या दिखाई देती होगी। संख्या दिखाई दे रही है आपको, इसमें बना हुआ दिखाई दे रहा है 7। जी का कितना दिखाई दे रहा है? 7। तो जी का जो कोड होएगा, जो नंबर होएगा, वो कितना होएगा? 7 होगा। क्लियर? अब आगे बात चलती है 8। अब देखो एच जो लगता है आपको देखने में, एच ये, अब एच को एच से इस तरह से कर दिया, इस तरह से यहां मिला दिया। तो ये देखने में कैसा प्रतीत होता है? देखने में कैसा लगता है? 8 की तरह लगता है। तो एच का जो नंबर होगा वो कितना होगा? 8 होगा। आई। अब बात आती है आई। देखो आपके घर में क्या होता है? बड़े भैया होते हैं। तो जो बड़े भैया होते हैं वो बहुत डांटते हैं, बार बार डांटते हैं, कहते हैं पढ़ ले पढ़ ले। तो एक दिन आपके भाई साहब ने आपको इतना डांटा, बहुत डांटा, तो आप उस दिन क्या हो गए? बहुत इरिटेट हो गए। आपके भाई ने कहा आपसे कि पढ़ ले पढ़ ले, तो आपने गुस्से में क्या बोला? आई नो। क्या बोला? आई नो, मैं जानता हूं या मुझे पता है। तो आई का कितना कोड हो गया? नो। जे और के। अब आते हैं जे और के। अब हर चीजों का अपने आप में कोई ना कोई इमेज होती है। जैसे मैं आपके सामने कुछ वर्ड बोलता हूं, कुछ चीजों के नाम लेता हूं, तो उनकी अपने आप में क्या होती है? इमेज होती है। अगर मैं आपके सामने कुछ वर्डों को बोलूं, कुछ शब्दों को कहूं, तो वे आपके माइंड में 100% काम करते हैं। जैसे मैंने नाम लिया समोसा, तो आपके माइंड में समोसा घूम रहा होगा, आपको भी बार बार कहां पे ध्यान जा रहा होगा? समोसे पे। जैसे मैं नाम लेता हूं मोमोज, तो आपको जो ध्यान जा रहा होगा किस पे जा रहा होगा? मोमोज पे जा रहा होगा। जैसे मैं नाम लेता हूं रसगुल्ला, तो गोल गोल होता है ना रसगुल्ला, व्हाइट रसगुल्ला, वही, तो आपको ध्यान जा रहा होगा रसगुल्ले पे। तो आपका काम जो माइंड कर रहा है वो कहां पे कर रहा है? जो मैं कह रहा हूं उस पे काम कर रहा है। जैसे मैंने कहा रसगुल्ला, तो आपने भी क्या सोचा? रसगुल्ला। तो उसी प्रकार से जे और के जो होते हैं अपने आप में क्या है? ये जे से जम्मू कश्मीर और के, जे से जम्मू और के से कश्मीर, एक स्टेट है। जे से जम्मू बना, के से कश्मीर बना, तो अपने आप में क्या हुआ है? एक स्टेट हुए। अरे ये जम्मू कश्मीर जो स्टेट है बहुत ही खतरनाक स्टेट है। यहां पे आए दिन कोई ना कोई झगड़ा, दंगा, फसाद होती रहती है। अब जब झगड़ा होता है, जाहिर सी बात है, तो झगड़े में 10 से 11 गोली तो चलनी है। कितनी? 10 से 11 गोली तो चलनी है। तो जे का कितना हुआ? 10 और के का कितना हुआ? 11। अब आता है एल। क्या आता है? एल। तो एल यह दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा अल्फाबेट है। सुंदर। बात करते हैं एल से डिनोट होता है लव। यदि किसी व्यक्ति को लव हो जाता है तो उसका कितने बज जाते हैं? उसके कितने बज जाते हैं? 12 बज जाते हैं। जैसे कि कभी कभी किसी लड़के को लड़की से लव हो जाता है, तो लड़का कहता है लड़की से कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर लूंगा? चांद सितारे तोड़ लाऊंगा। तो उसके क्या बज जाते हैं? 12 बज जाते हैं। जो एल है तो इसका कोड कितना होगा? 12 होगा। कितना होगा? एल का कोड 12 होगा।
अब इसके बाद आता है m। कितना आता है? m आता है। देखो अब आप m को देखो, ये m को मैंने इस तरह से घुमा दिया तो देखने में कैसा प्रतीत होता है? 3 की तरह। देखने में कैसा प्रतीत होता है? 3 की तरह लगता है। तो हमने 3 लिखा। और बात करते हैं जो m होता है किस भाग में होता है। मैंने आपको बताया था कि भाग 2 होते हैं। ये तो 1 से m तक होता है, दूसरा n से z तक होता है। जो m है कौन से भाग में है? फर्स्ट भाग में। तो इसलिए कितना हो गया इसका? 13। कितना हो गया? 13। अब बात करते हैं n की। n आपको देखने में कैसा लग रहा है? n आपने रोमन अंक तो पढ़े होंगे, रोमन गिनती पढ़ी है। जैसे कि हम लिखते हैं 1 इस तरीके से लिखते हैं, 2 इस तरीके से लिखते हैं, 3 इस तरह से लिखते हैं, 4 इस तरह से लिखते हैं। तो आप बताइए इसमें कौन सा अंक छिपा हुआ है? तो n में देखो n लगता है इस तरीके से, ये हटा दिया तो कैसा लगता है? v। 4 कैसा प्रतीत होता है? 4 की तरह। तो 4 हुआ। अब बात करते हैं कितना? 1। तो कितना हो गया n का? 14। o आता है और आता है p। o और p। देखो o और p को डिनोट करते हैं, o से बनता है o और p से बनता पापा। तो आप देखो ओ पापा कब निकलता है हमारे मुंह से? यदि कोई अनजान व्यक्ति हमें मारता हो या तो हमें घर से बाहर निकालता हो तो तभी तो हमें अपने मुंह से ओ पापा निकलेगा। तो आज क्या हुआ? आज आपकी मम्मी ने आपको 15 से 16 डंडों से मारा, 15 से 16 डंडे मारे आज आपकी मम्मी ने। तो आज आपके मुंह से क्या निकला? ओ पापा। जब आपकी मम्मी आपको 15 से 16 डंडे मारेंगी तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? ओ पापा। तो ओ पापा का ओ का कितना हुआ? 15 और पी का क्या हुआ? 16। क्लियर? आगे चलते हैं क्यू। आगे के चलते हैं क्यू। अब देखो क्यू देखने में कैसा प्रतीत होता है? क्यू कैसा लगता है देखने में? अब आप देख रहे होंगे क्यू, क्यू में एक संख्या छुपी हुई है। क्यू जो लगता है 7 की तरह। ये जो क्यू है इसमें 7 की तरह लग रहा नहीं लग रहा? 7 की तरह देखने में लग रहा। तो आपने 7 लिखा। अब बात करते हैं 7 तो ऑलरेडी पहले ही आ गया। 7 कोड किसका था? जी का था। किसका कोड था 7? जी का। तो अब 7 दोबारा से नहीं रिपीट होगा। तो 7 के बाद क्या आता है? 17 आता है। तो इसलिए क्यू का कोड क्या हो गया? 17। अब आता है आर। क्या आता है? आर। अब देखो आर आता है। आर देखने में कैसा लगता है? अब मैंने आर बनाया, आर को मैंने इस तरह से, ये इस तरह से बनाया। मैंने आर को यहां मोड़ दिया तो ये लगने में कैसा प्रतीत हो रहा है? 8 की तरह। कैसा लग रहा है? 8 की तरह। तो 8, 17 के बाद कितना आता है? 18। तो आर का कोड कितना हो गया? 18 हो गया। एस। अब आता है एस। अब देखो आपने एस इस तरह से बनाया, अगर ये ऐसे कर दिया और ये ऐसे कर दिया तो ये कितना हो गया? 9 हो गया नहीं हो गया? तो एस का कितना हो जाता है? 19 हो जाता है। अब आता है टी। टी का कितना होता है? 20 होता है। उसके बाद आता है यू और क्या आता है? वी। अब यू को और बी को डिनोट कीजिए, यू को और बी को डिनोट कीजिए। यू से बनता है युवराज। युवराज को तो सभी जानते होंगे क्योंकि 6 बॉलों में 6 छक्के लगाने वाले युवराज सभी जानते हैं। तो बात करते हैं जो युवराज थे, युवराज जो क्रिकेट में सम्मिलित हुए थे वो कितनी एज के थे? तो जो युवराज सम्मिलित हुए थे वो 21.5 साल के थे। कितने थे? 21.5 साल के थे। अब आप मान लीजिए आपसे कोई व्यक्ति पूछने लगता है कि युवराज जो क्रिकेट में सम्मिलित हुए थे जब वह किस वर्ष के थे? तो आपको नहीं पता करेक्ट कि 21.5 साल के थे। फिर आप जो समथिंग में जवाब देंगे कि 21 से 22, कि युवराज जो थे वो 21 साल से 22 साल के बीच की एज के थे। अब तो यू का 21 और बी का 22। अब आता है डब्लू। अब देखो डब्लू आता है। डब्लू, अब आपने एम बनाया, अरे डब्लू
तो m का विपरीत क्या बना, w बना। m का कितना होता है, 13 होता है। इसमें अगर हमने 10 ऐड कर लिया तो कितना हो गया, 23। तो w का कितना हो जाता है, 23 हो जाता है। तो एक बार आप इसको देख लीजिए, उसके बाद बात करते हैं अपोजिट लेटर पे कि अपोजिट लेटर क्या होते हैं। अब बात करते हैं अपोजिट लेटर की कि अपोजिट लेटर क्या होते हैं। अब देखो, ए के अपोजिट जेड, ठीक, बी के अपोजिट बाई, सी के अपोजिट एक्स और डी के अपोजिट डब्लू। इस प्रकार से चलते रहते हैं। जैसे कि आपने माना m के अपोजिट क्या होगा, m के अपोजिट n होगा, a के अपोजिट z, b के अपोजिट बाई, c के अपोजिट z और d के अपोजिट w, m के अपोजिट n। यदि आपको याद है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। यदि आपको याद नहीं है फिर एग्जाम में कैसे करेंगे। तो a के अपोजिट क्या था, z था। यदि दो अल्फाबेट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो उनका योग जो होता है 27 होता है। कितना होता है, उनका योग 27 होता है। जिन दो अल्फाबेटों का योग 27 होगा वे अल्फाबेट एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे, अपोजिट होंगे। अब देखो ए का कोड कितना हुआ 1, जेड का 26। तो मैंने 1 और 26 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो योग कितना बन गया, 27 बन गया। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला में P के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में P के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो आपको P का कोड तो पता है, P का कितना होता है, 16 होता है। अब योग कितना करना होता है, अब देखो हम क्या निकाल रहे हैं, विपरीत निकाल रहे हैं। दो अल्फाबेट विपरीत निकालने के लिए उनका योग कितना होता है, 27 होता। तो हमने 27 में 16 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। कितना आया, 7 में से 6 गए, 1 बचा, और 2 में से 1 गया, 1, 11। तो P के जो विपरीत होगा 11 पे क्या होता है, K होता है। 11 पे क्या होता है, K होता है। इसी प्रकार से जैसे मैं बताता हूं कि H के विपरीत क्या होगा, किसके, H के, जो H के विपरीत होगा ये क्या होगा, H का कोड कितना होता, 8 होता है। योग 27 में से घटाना होता, तो 27 में से हमने क्या किया, 8 को माइनस कर दिया, कितना बचा, 19 बचा। तो 19 में क्या होता है, S। तो आपको पता चल गया होगा H के जो विपरीत होता है क्या होता है, S होता है। जैसे मैं आगे बोलता हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में D के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो देखो D के विपरीत, D का कोड कितना होता है, 4 होता है। अब बात करते हैं किस में से घटाना है, 27 में से घटाना है। 27 में से जब 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 23 बचेगा। अब 23 जो कोड होता है वो किसका होता है, W का होता है। किसका होता है, W का होता है। तो आप आसानी तरीके से बता सकते हैं कि जो D के विपरीत होगा वो क्या होगा, W होगा। तो आप आसानी से अल्फाबेट नंबर सीरीज को याद कर सकते हैं। और आप अपने घर पर एक कॉपी एक पेन लेकर के 5 से 6 बार लिखें तो आपको आसानी से अल्फाबेट नंबर याद हो जाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।